डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है महाकाल कोचिंग क्लासेस में। मैं आपका प्रिय राजपूत सर आपको फिर से लेकर आ गया हूँ क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 5.2। ठीक है, जिसके इम्पोर्टेंट सवाल हम आपको करवाने जा रहे हैं, जिसमें कि हमको एक श्रेणी दी है, उसमें बोला है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 हो और 16वां पद 73 हो। कहने का मतलब एक है, ये हमारे पास एक AP है, ऐसी AP एक श्रेणी दी है, समांतर श्रेणी, जिसका उसने कहा है कि 11वां पद, जो 11वां पद है ना, 11वां पद यानी 11वें नंबर की जो संख्या है वो हमारे पास कितनी है, 38 है बच्चों। ठीक है, और आगे उसने क्या कहा है, ऐसे ही आगे श्रेणी चली गई। इसका 16वां पद हमारे पास क्या है, जो 16वां पद यानी 16 नंबर की संख्या है वो कितनी आई है, 73। अब वो हमसे पूछ रहा है यहाँ पर डॉट 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 की 31वें नंबर की संख्या क्या है, यानी 31वां पद पूछ रहा है बच्चों। क्या पूछ रहा है हमसे, 31वां पद। आ रहा है ना आपको समझ में, क्या है, AP है, ये एक श्रेणी ही दी है जिसमें हमको प्रथम पद नहीं दिया है, ना ही इसने सार्वंतर दिया। उसने बोल दिया है कि 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, आपको 31वां पद ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ चुके हैं हम, समझ गए ना आप। ठीक है, इसलिए आपको अब इम्पोर्टेंट सवाल ही करवाएंगे। ठीक है, इसके प्रश्नावली 5.2 की ये चीज़ समझ गए ना, तो हम सवाल आगे करते हैं। ठीक है, यानी उसने हमें क्या दिया है बताओ बच्चों। ठीक है, उसने दिया है, हमें लिख सकते हैं, दिया है क्या दिया है बच्चों कि A11 बराबर कितना दिया उसने, 38 दिया। ठीक है बच्चों, और A16 यानी कि 16 पद कितना दिया उसने, 73 दिया। ठीक है, अब वो हमसे ज्ञात करने की क्या बोल रहा है बच्चों कि 31वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले क्या होनी चाहिए, हमारे पास पहला पद हो और क्या डिफरेंस हो, तभी हम क्या निकाल पाते हैं बच्चों, 31वां पद निकाल पाते हैं, यानी कोई सा भी पद निकाल पाते हैं। तो देखते हैं, सवाल आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि AN बराबर ऐसे फॉर्मूला लिखते हैं, यानी कि 11वां पद कैसे निकलेगा, A11 बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मान के चलो A11 आपका कितना दिया है, कितना है, 38 है, तो A11 की जगह आप कितने रख सकते हो, 11वीं पद की जगह 38 बराबर A प्लस, यानी कि कितना था आपके पास, 11 था, 11 माइनस 1 D पता नहीं है, तो ये कितना बन गया बच्चों, 38 बराबर A प्लस घट गया तो क्या हो गया, 10D, क्या हो गया, 10D। इसको पूरा रिवर्स करके लिख सकते हैं कि A प्लस 10D बराबर 38। तो बच्चों ये क्या बन गया हमारा समीकरण 1। ठीक है बच्चों, चलो इसी तरह करते हैं हम, मान के हम देख रहे हैं। ठीक है, चलो देखो बच्चों क्या दिया है उसने, A16 बराबर कितना दिया है हमारे पास, A16 बराबर, पहले आप फॉर्मूला, हमारे पास 73 तो है लेकिन उसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, A प्लस कोई सा भी पद निकालते हैं ना से N माइनस 1 इंटू D। A16 कितना दिया हमारे पास, 73 है, बराबर A प्लस N कितना है बच्चों, 16 है, माइनस 1 इंटू D। तो आप देखोगे 73 बराबर कितना आ जाएगा, A प्लस 15D, यानी ये क्या बन गया बच्चों, हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। इसको ऐसा लिख सकते हैं, A प्लस 15D बराबर 73। तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, चलो अब आपके पास समीकरण 1 और 2 हो गए, तो ये D का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, चलो 2 को घटाने पर क्या लिखते हैं, घटाने पर या तुलना करने पर लिख सकते हैं बच्चों। घटाने पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं समीकरण 1 क्या ये है, यानी A प्लस 10D बराबर 38। ठीक है बच्चों, और समीकरण 2 क्या है, A प्लस 15D बराबर 73। तो इसको घटाना है हमें समीकरण में से, घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस AB माइनस AB माइनस, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो गया, ये घटेगा माइनस के 5D बराबर, ये घटा तो 5, 6 में से 3 गया, 3 माइनस के, तो माइनस से माइनस कट गया, यानी D बराबर कितना आ जाएगा, 35/5।
तो 5 से काट देंगे एन डी बराबर निकल कर कितना आ गया 7। ठीक है, तो डी का मान कोई से समीकरण में भी रख दें। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, बिल्कुल बच्चों अगर आपने समीकरण 1 और 2 बना लिया है ना, तो आप इसको चाहो तो प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हो, चाहो तो विलोपन विधि से कर सकते हो, कुछ नहीं है इसमें। बस अगर वो आपको बस समीकरण बना लेने हैं, बस उसके बाद क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से कर देते हैं। ठीक है, अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 10d बराबर 38। तो ये बराबर कितना आएगा बच्चों, प्लस 10, डी का मान कितना है 7 है, बराबर 38। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 70 बराबर 38। तो ए बराबर 38 माइनस 70, तो बच्चों ये बराबर कितना बचेगा हमारे पास, माइनस के 32। ठीक है, ए हमारे पास क्या आ गया ए। अब हमको क्या निकालना बच्चों, क्या निकालना, 16वां पद क्या 31वां पद ज्ञात करना है। तो ए 31 ऐसे निकालेंगे बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 31 यानी कि एन का मान कितना है 31, तो ए का मान रखो पहले आप। ए का मान कितना आया हमारे पास 38 आया है, कितना 32 माइनस का 32, प्लस एन का मान कितना है हमारे पास 31 है माइनस 1 इंटू डी कितना आया है हमारे पास 7। तो आप देख पा रहे हैं माइनस 32। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा हम देख रहे हैं आपको सही से दिख पा रहा है क्या, बिल्कुल दिख पा रहा है बच्चों। ठीक है, तो प्लस घटाएंगे तो कितना बचेगा 30 गुणा 7, तो कितना निकल कर आएगा माइनस 32, प्लस गुणा करेंगे 210, घटाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों 8, 10 में से 3 गया 7 और 1 कितना आ जाएगा बच्चों 178। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए अच्छे से पहले। चलो आपने इस चीज़ को नोट कर लिया होगा अच्छे से। चलो अब हम अगला सवाल देखते हैं बच्चों। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। चलो तो देखते हैं हम अगला सवाल क्या दिया बच्चों, एक सवाल और करते हैं। ठीक है, अब हम आपको क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट सवाल ही करवाएंगे बस बच्चों। ठीक है, जो प्रश्नावली के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, तो वही सवाल देखने हैं हमें आज। चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों। चलो इसको मिटाना ही पड़ेगा लगता है। चलो उसको नोट कर लेते हैं पहले। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो हमें 8वां सवाल क्या दिया है कि एक एपी है जिसमें टोटल कितने 50 पद हैं। तो आप पहले ये समझिए, मान के चलो एक एपी है। ठीक है, इसमें टोटल पद कितने हैं हमारे पास 50 हैं। ठीक है, उसमें टोटल पद कितने हैं 50, लेकिन उसने क्या कहा जिसका तीसरा पद, यानी कि तीसरा पद ही दिया है, यानी तीसरे नंबर की संख्या कितनी है 12। ठीक है, और उसने कहा कि अंतिम पद कितना है 106, यानी अंतिम पद का कौन सा होगा जो लास्ट का होगा। यानी उसने कहा टोटल कितने पद हैं 50, यानी 50वां पद ही क्या होगा हमारे पास 106। ठीक है बच्चों, अब उसने कहा 29वां पद, यहाँ कोई एक 29वां पद है जिसकी हमको संख्या ज्ञात करनी है, वो हमको क्या पता नहीं है बच्चों। तो हम कैसे निकालते हैं आपको पता है, फॉर्मूले से निकालते हैं। चलो ये चीज़ समझ गए ना आप, ऐसी श्रेणी होगी। ठीक है, चलो आगे करते हैं। यानी उसने हमें क्या दिया ए बी, हम बोल सकते हैं कि ए 50 बराबर कितना दिया है बच्चों, उसने दिया 106। ठीक है, और तीसरा पद यानी ए 3 बराबर उसने कितना दिया है बच्चों 12 दिया। अब हमसे पूछा उसने 29वां पद, यानी ए 29वां पूछा है, तो ये निकाल सकते हैं बच्चों अपन। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, जैसे ए 50 उसने कितना दिया 106, या फिर आप सूत्र इसकी जगह पे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे ऐसे देख लो कितना ए एन बराबर होता है ना फॉर्मूला, ए 50 कैसे निकालते हैं हम, ए प्लस
n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है कोई पद निकालने के लिए। तो हमें पता है 150 कितना दिया है बच्चों, 106 बराबर, इसका फॉर्मूला ए पता नहीं है, n कितना है पता है 50 है, माइनस 1 डी कितना है पता नहीं है बच्चों, कितना हो जाएगा 106 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 106, ए प्लस घटेगा 149 डी। तो हम लिख सकते हैं रिवर्स करके कि ए प्लस 49 डी बराबर 106। ये क्या बन गया बच्चों, हमारा समीकरण 1 बन गया। ठीक है, इसी प्रकार आप देखोगे कि A3 बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस इसका मान रखिए कितना A3 बराबर 12 है, बराबर ए प्लस n का मान 3 है, माइनस 1 इंटू डी। तो आप देखोगे कि 12 बराबर ए प्लस 2d, रिवर्स करके लिख दो बस, ए प्लस 2d बराबर 12, क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। तो वही करना अभी किया था जैसे हमने अगले उस सवाल में क्या कर लेना, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 2 घटाने पर हमने आपको बताया है चाहे आप विलोपन विधि से कर लो या प्रतिस्थापन विधि से, बस आपको समीकरण बना लेने हैं। दो क्या कर लेना, समीकरण बना लेना है, पहला और दूसरा समीकरण बना लेने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या प्रतिस्थापन विधि लगा दो या विलोपन। तो देखो समीकरण 1 क्या, ए प्लस 49d बराबर 106, ए प्लस 2d बराबर क्या है हमारे पास 12 है। तो क्या करना है, साइन बदल देना, माइनस कट गया, माइनस माइनस कटा तो क्या इतना बचा 47d बचा, बराबर ये कितना बचेगा 94 बचेगा, यानी d बराबर कितना आ जाएगा 94/47। तो काटेंगे 47 दूनी 94, d बराबर कितना आ गया बच्चे 2 आ गया। ठीक है, अब d का मान कोई समीकरण में भी रख दो। तो d का मान जैसे हमने अभी 1 में रखा था अब 2 में रख दे रहे, d का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो 2 क्या है बच्चों आपके पास a प्लस 2d बराबर 12, तो a 2 d का मान कितना है 2 बराबर 12, तो ये कितना निकल कर आएगा 2 दूनी 4 बराबर 12। तो ये बराबर कितना आ गया बच्चों 12, ये प्लस का होता जाएगा माइनस का हो जाएगा 4, यानी ये बराबर कितना निकल कर आ गया 8। अब क्या निकालना बच्चों आपको 29वां पद निकालना। तो a 29 कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपको पता ही है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप देखोगे कि ये कितना है आपके पास 8 है, d कितना है 29 है, d नहीं n कितना है 29 है 1, और d कितना निकला था आपके पास 2 है। तो आप देखोगे 8 प्लस घटाओगे कितना बचेगा 28, ये घटेगा 28 से आएगा गुणा 2। तो आप देखोगे कि 8 प्लस 28 दूनी 56, तो आप देखोगे आंसर कितना आएगा 56 और 8 64, हमारा आंसर निकल कर क्या आ गया 64। तो हम बोल सकते हैं कि AP का 29वां पद 64 है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों, इस तरह आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आशा करते हैं कि आप सभी को ये सवाल समझ में आए होंगे। इसी तरह के और सवाल हम आपको लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।